ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचारों की घटनाएं और वहां के मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं आप लोग आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। अभी की घटना आपके समक्ष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काश्मीर में मंदिर को तोड़ दिया गया और पाकिस्तान के ही कराची में 150 यानी 150 वर्ष पुराने मंदिर को भी तोड़ दिया गया। और एक मंदिर को तो सरकार के लोगों ने तोड़वाया और क्या कहते हैं कि ये तो जो वहां के मंदिर का पुजारी था उसी ने तोड़ने की स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि मंदिर बहुत पुराना हो गया था। अब मंदिर नया हो या पुराना हो, वहां के लोगों को जो मुस्लिम समुदाय के हैं या वहां की सरकार है, इससे उनको क्या लेना देना। यदि मंदिर पुराना हो गया था तो वहां की सरकार क्या कहती, भाई मंदिर पुराना हो गया है और सरकार की तरफ से इसको नया बनवाएंगे, तब तो बात कुछ और थी। लेकिन वहां की भूमि पर जो उस मंदिर की थी, भूमाफियों का कब्जा था, उसको इसलिए किया गया। और दूसरे मंदिर को जो सिंध प्रांत के काश्मीर में है उसको तोड़ दिया गया। और उसको तोड़ने वाले के संबंध में क्या कहते हैं कि ये डकैत थे। अब डकैत चोरी करने तो जाते हैं, डकैती डालने, लेकिन वो किसी भी मजहब के धर्मस्थल को तोड़ने का उनका क्या औचित्य है। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान की लड़की सीमा हैदर भारत में आई, उसके लिए कई दिन पूर्व उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यदि वो लड़की वापस नहीं की गई भारत के द्वारा तो पाकिस्तान के हिंदुओं को हम मार देंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे। लेकिन जब ये घोषणा हो गई तो वहां की सरकार क्या कर रही थी, अरे भारत में देखो ना, भारत में अगर कोई मुसलमानों के संबंध में दूसरे मत का, दूसरे धर्म का कुछ कह दे तो यहां सारा ही तंत्र, चाहे सरकारी तंत्र हो या मीडिया तंत्र, सब में हलचल पैदा हो जाती है और ऐसे हो जाते हैं कि जैसा कि ये घोषणा तुम्हारे लिए की गई हो, तुम्हें ही खतरा हो। और उनकी पूरी सुरक्षा यहां पर कर दी जाती है। एक वो पाकिस्तान है कि घटना होने के बाद कह रहे हैं कि उन्होंने ये चेतावनी दे दी थी। अब ये चेतावनी देने का क्या तात्पर्य है, वो सीमा हैदर नाम की लड़की, उसको कोई भगा करके नहीं लाया, वो अपने आप आई है नेपाल के रास्ते। बल्कि ये तो ये समझिए कि यहाँ के खुफिया एजेंसी को भी धोखा दे दिया गया, उसके द्वारा बड़ी चालाकी से वो आई है, प्रेम के बंधन में बह करके आई है। और उसको भगाने वाला कोई नहीं, यहाँ का लड़का, वो तो स्वयं आई है, वो स्वयं दोषी है। और यहाँ आकर के उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, ये भी उसका विषय है। और यदि वहाँ की लड़की के इस तरह करने से वहाँ तिलमिलाट हो
तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं की कितनी लड़कियों को जबरदस्ती 12-12, 14-14, 15 साल की लड़कियों को एक अधेड़ के साथ में निकाह कर दिया जाता है। और परिवार के लोग जब शिकायत करते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। पूरा पुलिस प्रशासन भी उनके समर्थन में नहीं आता। तो इसका क्या औचित्य है? तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारत के हिंदुओं से कि इस तरह की घटनाएं हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर चाहे किसी भी देश के अंदर हो, आपको यहीं से आवाज उठानी चाहिए। और आवाज ऐसी उठे कि कोई ऐसा खतरा पैदा हो जाए कि आगे कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई न कर पाए। और इस संबंध में भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा और उन्हें भी आवाज उठानी पड़ेगी कि वो लड़की जिस लड़के के पास आई है उस लड़के का क्या दोष है। दोष अगर है तो उस लड़की का है। और फिर दूसरी बात है, ये तो अपने प्यार का विषय है, कहीं भी हो सकता है। तो क्या वो लड़की अफगानिस्तान या मुस्लिम देश के किसी मुस्लिम लड़के से इस तरह वो कर देती तो क्या तब भी वहाँ के पाकिस्तान के मुसलमानों को मारते वे लोग? नहीं, तब नहीं ऐसा होता। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर पूरे विश्व के लोगों को अपने संज्ञान में लेकर के ऐसे आतंकवादी देश के संबंध में सोचना होगा। और वहाँ का जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है या दूसरे हैं, उनकी रक्षा के लिए विश्व स्तर पर वार्ता हो। और ऐसे लोगों को जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं और वहाँ पर हिंदुओं पर भी रात के समय हमला किया है, उनके संबंध में ये विचार करें कि इनको क्या सजा हो, वो सजा अवश्य उनको देनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की वो घटनाएं न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति।